So we will take a glass tumbler, fill it 1/3 with the water. कोई भी छोटे छोटे मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स इसमें डाल के देखते हैं, जैसे ये बॉल, ये टॉय, दिस ग्रीन चिली, keys, coins. Now observe the differences. Some materials float on the surface of water and some materials have sunk to the bottom of the tumbler. Right? इसी तरह से हम स्विमिंग पूल्स में या पॉन्ड्स में भी देखते हैं. Dried leaves fallen on the surface of the pond. और स्टोन्स या हैवी चीजें हमें पॉन्ड के नीचे वाले सरफेस पे दिखती है. अगर हम वाटर में हनी की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो क्या होता है? Yes, honey drops are fallen on the bottom of the tumbler. Why? Because honey is heavy. जो मटेरियल्स हैवी होंगे वो वाटर के बॉटम पे आ जाएंगे और जो लाइट वेट होंगे वो सरफेस पे फ्लोट करेंगे. सो इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि ऑल दी ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंसेस में फ्लोट और सिंक इन वाटर. तो अभी तक हमने मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज में क्या क्या देखा है? अपीयरेंस यानी उनका क्या कलर है, वो कैसे दिखते हैं, क्या टेक्सचर है उनका, क्या शेप है उनकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या फिर मटेरियल वाटर में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, या वो सिंक कर रहा है या फ्लोट कर रहा है. अब हम देखेंगे मटेरियल की ट्रांसपेरेंसी. सो व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? ये ट्रांसपेरेंसी होता क्या है? Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. यानी जिन मटेरियल्स या सब्सटेंसेस के थ्रू हम चीजों को देख सकते हैं उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट. जैसे एक पॉलीथीन लो. क्या आपको दिख रहा है? पॉलीथीन से आर पार दिख रहा है आपको? यस, we can see on the other side of polythene also. So this polythene is transparent. But अगर हम अब डस्टबिन वाली ब्लैक कलर की पॉलीथीन लेते हैं तो क्या आपको इससे दिख रहा है? Is this transparent? No, क्योंकि हम इस ब्लैक पॉलीथीन के अदर साइड नहीं देख पा रहे हैं. So this is non-transparent. Or we can say it opaque. जिस मटेरियल से हमें दूसरी साइड नहीं दिखाई देता है उसे हम कहते हैं ओपेक. सो ग्लास, वाटर, पॉलीथीन, एयर और सम प्लास्टिक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. देखो, ग्लास के हम दूसरी साइड देख पा रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ट्रांसपेरेंट. वाटर, इज इट ट्रांसपेरेंट? ये हमने एक टम्बलर लिया, इसमें वाटर लिया, वाटर के आर पार हम देख पा रहे हैं ना, दैट मीन्स वाटर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. एयर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. एयर में जो भी चीज आती है, ये पत्ते उड़ रहे हैं, देखो ये बर्ड जा रहा है एयर में, उड़ रहा है, ये देखो डस्ट उड़ रही है, यानी एयर के थ्रू हम कुछ भी देख पा रहे हैं. दैट मीन्स एयर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. एंड सम प्लास्टिक्स आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. और किचन में भी आपने देखा होगा, ग्लास के डब्बे होते हैं, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं. किसी कंटेनर में मम्मा बादाम रख दिए, किसी में शुगर है. तो ये ग्लास और प्लास्टिक के कंटेनर्स क्यों यूज किए जाते हैं? ताकि हमें ढूंढना ना पड़े, हम इजीली कोई भी चीज हमें चाहिए तो ले सकते हैं, वो भी बहुत ही क्विकली. यानी ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ट्रांसपेरेंसी. तो जो चीजें ट्रांसपेरेंट होगी हम उनको अपने यूजेस या अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मटेरियल्स में यूज कर सकते हैं. इसी तरह से अगर हम किसी एडिबल स्टोर में जाते हैं तो अगर ये कंटेनर ग्लास के नहीं होते या प्लास्टिक के नहीं होके स्टील के होते या किसी और मेटल के होते तो क्या हम देख सकते थे कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है? तो इसीलिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज किया जाता है स्टोर्स पे भी.
ताकि अगर हम भूल भी जाए तो हमें देख के याद आ जाए कि हाँ अरे मुझे तो ये भी लेना था। So the substances or materials through which things can be seen are called transparent. तो जिन मटेरियल्स के थ्रू हम देख सकते हैं अदर साइड वो हो गए ट्रांसपेरेंट, और जिनके थ्रू नहीं देख सकते हैं वो हो गए ओपेक। जैसे ये ब्लैक पॉलिथीन हमने देखी थी, जैसे ये वुड है, वुड के क्या दूसरी साइड आप देख पा रहे हो? नहीं। क्या हम मेटल शीट के दूसरी तरफ देख सकते हैं? नो। और ये सिल्वर फॉइल, फॉइल पेपर जो आप लंच बॉक्स में यूज करते हो, दिस इज ऑल्सो ओपेक, क्योंकि इसके भी अदर साइड हम नहीं देख पा रहे हैं। एंड सम प्लास्टिक्स आर ऑल्सो ओपेक। So the materials through which we are not able to see on the other side are called as opaque. You cannot tell what is kept in a closed wooden box or a cardboard cartoon or a metal container. So these all substances or material are opaque. इसके अलावा आप जो वॉल देख रहे हो अपने रूम में या क्लासरूम में, ये भी ओपैक हुई, क्योंकि वॉल के दूसरे साइड हम नहीं देख सकते। तो वॉल, स्टोन, कंक्रीट, सैंड, सीमेंट, दीज आर ऑल्सो ओपेक मटीरियल्स, क्योंकि इनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। सो सम मटीरियल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड सम आर ओपेक। लेकिन अगर किसी मटेरियल के थ्रू हमें दिख तो रहा है लेकिन एकदम क्लियर नहीं दिख रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ना तो ये ट्रांसपेरेंट रहा ना ये ओपेक रहा। चलो इसको समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। एक पेपर लेते हैं। अब पेपर के दूसरे साइड क्या हम देख पा रहे हैं? नो। सो राइट नाउ पेपर इज ओपेक। अब हम पेपर पे कुछ ड्रॉप्स अगर ऑयल की डालते हैं और अब हम अगर पेपर के दूसरे साइड देखते हैं तो क्या हम देख पा रहे हैं? कुछ कुछ दिखाई दे रहा है बट क्लियरली बिल्कुल नहीं दिख रहा है। या फिर अगर हम इस विंडो ग्लास को देखते हैं, अभी हमें क्लियरली दिख रहा है, और इसको अगर सालों तक क्लीन नहीं किया गया हो, आप देखें ग्लास में, अब बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है पर कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी क्लियरली। दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज ट्रांसल्यूसेंट। सो किसी मटेरियल के आर पार दिख रहा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग 3 टर्म्स हमने पढ़ी है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। तो अब हम देखते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल को एक एक्टिविटी से। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। नाउ पुट 2-3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. Now again see the bulb through this paper. तो जहां पर हमने ऑयल लगाया था, अगर हम उस पोर्शन से बल्ब को देखते हैं, कैन यू सी द बल्ब? Now we are able to see the bulb, but not clearly. But after putting the oil drops, bulb is more clearly visible than before. तो क्या हम और ज्यादा ऑयल डालेंगे तो और क्लियर दिखेगा बल्ब? No. So the materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. हमने एक चैप्टर में भी फैट वाले फूड आइटम्स को टेस्ट किया था एक पेपर में रब करके। दैट वॉज ट्रांसल्यूसेंट टू। जब हमने पेपर के थ्रू पहले देखा ऑयल ड्रॉप्स डालने से पहले, तब हमें कुछ नहीं दिखाई दिया आर पर, यानी तब वो पेपर था ओपेक। अब हमने जब ऑयल को पेपर में मिक्स किया, यानी पेपर ने ऑयल को एब्जॉर्ब कर लिया। ऑयल ट्रांसपेरेंट होता है, तो जब हमने ऑयल को पेपर में मिक्स किया तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी उससे आई, बट पूरा क्लियर हमें नहीं दिखाई दिया।
So the portion in which we drop the oil is translucent. अब हम एक टॉर्च लेंगे और हमारे दूसरे हैंड को टॉर्च के ऊपर ऐसे रखेंगे. Now observe the other side of the palm. क्या टॉर्च को हम ऐसे पाम के इधर लगाते हैं तो पाम के दूसरे साइड से लाइट हमें निकलती हुई नजर आ रही है? नो. जो आपको ये थोड़ी सी लाइट नजर आ रही है वो फिंगर्स के जो गैप्स है वहां से निकलती हुई नजर आ रही है. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. पाम इज टोटली ओपेक. दिस इज नॉट ट्रांसल्यूसेंट और नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल. यानी हम किसी भी मटेरियल के थ्रू लाइट पास करके भी देख सकते हैं कि वो ट्रांसल्यूसेंट है या ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है, क्योंकि जो भी मटेरियल ट्रांसपेरेंट होगा या जो भी ऑब्जेक्ट ट्रांसल्यूसेंट होगा उसके थ्रू लाइट अदर साइड भी पास होगी. जैसे अगर आप ट्रांसपेरेंट होते और आपके ऊपर कोई टॉर्च डालता तो आपके पीछे से भी लाइट निकलती हुई नजर आती, बट ऐसा नहीं है बिकॉज यू आर ओपेक. आपके थ्रू लाइट पास नहीं होती है. और एक्टिविटी में जो हमने ट्रांसल्यूसेंट पेपर वाला एग्जाम्पल देखा था, ट्रांसल्यूसेंट पेपर पे अगर टॉर्च डालते हैं तो लाइट पास हो रही है? यस. सो लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट बोथ मटेरियल्स, बट लाइट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक मटेरियल्स. सो हमने इस चैप्टर में देखे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो अलग अलग मटेरियल से बने. कोई ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से बना है, कोई बहुत सारे मटेरियल से मिलके बना है. एक मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. फिर हमने देखा मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज, जैसे अपीयरेंस, उनका कलर क्या है, हार्डनेस है या नहीं, लस्टर है या नहीं, या फिर उनकी शेप कैसी है और उनका टेक्सचर कैसा है. फिर हमने देखी सॉल्युबिलिटी ऑफ मटेरियल्स. तो कुछ सब्सटेंसेस सॉल्युबल होते हैं और कुछ इनसॉल्युबल होते हैं. कुछ लिक्विड्स भी, गैसेस भी और सॉलिड्स भी हमने देखे, विच आर इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल. और फिर हमने देखी ट्रांसपेरेंसी. कुछ मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ट्रांसल्यूसेंट होते हैं और कुछ होते हैं ओपेक.